ये वी सपोर्ट वक्फ, वी सपोर्ट मोदी जी ऐसे लिखी हुई तख्तियां लोगों के हाथों में नजर आ रही हैं। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हैं और मुस्लिम समाज के ही लोग इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं। और जिस भ्रांति की बात अभी तक जितने राजनीतिक दल हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी, उस तरह की भ्रांति हमने देखा खंडवा से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसमें नजर आ रही है। साफ जाहिर है उन पर इस बात को लेकर जानकारी का अभाव या फिर यूं कहें कि इस बारे में शुद्ध विरोध करने का जुनून सा सवार है। अभी वर्तमान स्थिति जो बनती नजर आ रही है, साफ जाहिर है सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है और इस पर्याप्त संख्या बल से सदन में ये बिल पारित होगा और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति छिनेगी, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होंगे, मुस्लिमों को उनकी प्रॉपर्टीज को छीना जाएगा, उन्हें बेदखल किया जाएगा। ये जो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं अलग अलग जगह से, उस पर भी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी अब से कुछ ही देर में। और 12 बजे सदन में इस पर जब वो यहाँ पर नजर आ रहे किरेन रिजिजू पक्ष रखेंगे, बिल के बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद लगभग 8 घंटे चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले लोग सड़कों पर उतर आए हैं, समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में गुलाब का फूल लिए, कोई गुलाबी फूल लिए है तो कोई सफेद गुलाब लिए हुए है और हाथों में तख्तियां हैं लोगों के। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, हर कोई इस पर मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहा है। और कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से संख्या बल और पार्टी स्तर पर कितनी किसकी संख्या है वो आप देखिए। 240 बीजेपी के सदस्य हैं, 16 टीडीपी, जेडीयू 12, शिवसेना 7, एलजेपी 5, आरएलडी 2, जनसेना पार्टी 2, जेडीएस 2, एनसीपी 1 और अन्य जो सदस्य हैं वो 6। कुल मिलाकर 293 संख्या बल एनडीए के सरकार के पक्ष में है, जबकि विपक्ष में 250 सांसदों का संख्या बल है, जिसमें कांग्रेस के 99 सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के 37, टीएमसी के 28 और इस तरह से कुल 250 सांसद विपक्ष में हैं। आईएनडीआईए जो कि ज्यादातर विरोध में है इस संशोधन के। प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। कुछ एक प्रतिक्रियाएं जो सामने आई वो भी आपको दिखा दें। होता यह था कि करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबरान, संबंधित अधिकारी सब लोग करप्शन में लिप्त हैं। तो इस करप्शन का खात्मा होगा और शफाफियत के साथ काम होगा और जिस नेक मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने जमीनें वक्फ की थी कि इससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पर शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए सब लगाई जाएगा, ये सब कुछ नहीं हुआ। तो अब ये बिल्स के जरिए हमें उम्मीद है कि खैर के काम होंगे, नेक काम होंगे और गरीब मुसलमान खुशहाल होगा। हम लोगों के लिए औकाफ उसी तरीके से इम्पोर्टेंट है जिस तरीके से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात है। लिहाजा मेरी तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हम लोगों की यही अपील है कि आवाम के आवाज़ को सुने और मुसलमानों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स, मजहबी जज्बात का भी पास और लिहाज रखते हुए इन अमेंडमेंट्स को या इस बिल को पार्लियामेंट से पास ना होने दें। क्योंकि तो प्रतिक्रियाएं देखिए अलग अलग तरह की सामने आ रही हैं। कोई समर्थन में, कोई विरोध में, कोई कह रहा है मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो जाएगा, मुस्लिमों के हक हकूक पर डाका डलेगा, वक्फ की संपत्ति छीन ली जाएगी, बेदखल कर दिया जाएगा, उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे, उसके अधिकार छीन लिए जाएंगे। कोई कह रहा है कि ये गरीबों के हक में है, वक्फ पर काबिज कुछ लोगों के हाथ में जो ये शक्ति चली गई है, उन लोगों के हाथ से शक्ति निकलकर ये लोगों के हाथ में शक्ति पहुंचेगी, वक्फ बोर्ड के हाथ में शक्ति आएगी, बजाय कुछ लोगों के हाथ में रहने। तरह से पीएम मोदी का सपोर्ट कर रही हैं, वक्फ बोर्ड का सपोर्ट कर रही हैं और तमाम ये जो यहाँ पे लोग हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी का सपोर्ट करते हैं और इस बिल से फायदा होगा मुसलमान।
कैसे आप लोगों का फायदा है, लाभ है इससे संशोधन जो हो रहा है एक्ट में? जी हाँ, फायदा है ना इसमें, एक्ट में जो संशोधन हो रहा है हम सपोर्ट करते हैं उसकी, इससे हमें फायदा रहेगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा। जो ये कब्जे करके बैठे हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों में जो बेईदी है, इनसे छूटेगा। मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग हैं। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, इस खबर पर अभी भी बने हुए हैं।